आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिमुलेटर के बारे में। सिमुलेटर क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको आज ऐसे 10 ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे सिमुलेटर के बारे में बताऊंगा जो आपको आईटी नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उनके इंस्टॉलेशन के बारे में, उनके डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक आईटी इंजीनियर हैं, अगर आप कुछ इस टाइप का सिमुलेटर यूज करना चाहते हैं कि कैसे अगर हम कोई नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो वो कैसे दिखेगा, क्या उसमें प्रोटोकॉल लगेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो सब कुछ आप करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्विच का, राउटर का, फायरवॉल का, किसी भी डिवाइस का, अगर आपको उसका वर्चुअल इफेक्ट देखना है, उनका सॉफ्टवेयर देखना है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो काम किया जा सकता है, उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं तो आप इस 10 सिमुलेटर के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरा नाम प्रशांत मौर्य है। मैं एक अरूबा आईटी सेल्स का प्री सेल्स इंजीनियर हूं। हम लोग सपोज, फोर्टिनेट, सोनिक वॉल, सिस्को, क्वांटम नेटवर्क्स इत्यादि बहुत सारे ब्रांड में डील करते हैं। अगर आपको इस टाइप की कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए हम टॉपिक पे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिमुलेटर के बारे में। मैं आपको एक सिमुलेटर का थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ। एक्चुअल में कुछ लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। अगर हम मान लेते हैं कोई मेरे पास एक हार्डवेयर है और उसके बारे में हमें सीखना है या जानना है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं या उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उस हार्डवेयर को खरीदना पड़ता है। तो जाके सीख पाएंगे उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन वो हार्डवेयर बहुत महंगे होते हैं, हम लोग खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें सीखने के पर्पस से चाहिए। तो हमें सीखने के पर्पस के लिए एक उसी हार्डवेयर का जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, एक वीएम मशीन पे उसको डाल के सेम उस डिवाइस का जो फंक्शन होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, हूबहू उसी तरह का एक वर्चुअल इफेक्ट तैयार करते हैं, जिसे सिमुलेटर बोलते हैं। ओके, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सिमुलेटर हैं और कितने टाइप्स के हैं, और भी ज़्यादा टूल्स के बारे में बताएंगे कि आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, कैसे आप एक बीओक्यू तैयार कर सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 10 मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क सिमुलेटर टूल्स के बारे में बात करूंगा। उसके बारे में बात करते हुए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले है GNS3। GNS3 क्या है? GNS3 एक राउटिंग प्रोटोकॉल को राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें भी सारे डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, स्विच को, राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये विंडोज, लिनक्स और मैक पे भी अवेलेबल है। इस जितने भी मैं सिमुलेटर के बारे में बता रहा हूँ, उनका जो भी ओरिजिनल या ऑथराइज जो डाउनलोड लिंक है वो मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका दूंगा। आप वहां जाके इसे डाउनलोड करके और सीख सकते हैं और देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। GNS3 का आप एक बार देख सकते हैं, इसका ग्राफ कैसे क्या दिखता है, आपको एक आइडिया लग सकता है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप ऐसे कुछ पाएंगे इसको। अब बात करें सिस्को पैकेट ट्रेसर। बहुत लोगों ने इसको यूज किया होगा आज तक। कुछ लोग नए होंगे इस फील्ड में, उनको नहीं पता होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर क्या होता है। इसमें ना आप प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बना सकते हैं, प्रॉपर एक कंपनी का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस अगर मान लेते हैं आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई और आपसे पूछा जाता है कि आप एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिखाइए कि हमारे कंपनी में प्रत्येक यूजर्स को इस टाइप का प्रोटोकॉल पे रखना है। किसी को तो सर्वर एक्सेस होना है, किसी को स्टोरेज एक्सेस होना है, किसी को वाईफाई एक्सेस होना है, किसी को रिमोट एक्सेस नहीं होना है। इस सबके एक प्रोटोकॉल बना के दिखाइए। कितने स्विचेस लगेंगे, कितने फायरवॉल का वो बैंडविड्थ क्या होगा, यूज किया होगा, आईएसपी कितना यूज हो रहा है, कितने एक्सेस पॉइंट लगेंगे, कितना एरिया कवर करेगा, कौन कौन से प्रोटोकॉल बनाएंगे, कैसे विलन कॉन्फ़िगर करेंगे, वो सब कुछ अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, अगर वो बोल रहा है कि दिखाने के लिए, तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर के थ्रू आप दिखा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो इसका ओरिजिनल डाउनलोड लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत ही इजी है। इसके बारे में बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको सीखना है ये कैसे काम करता है, आप वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। पुट्टी
पुट्टी भी एक इम्पॉर्टेंट सब टूल्स है। इसको आप कैसे यूज करेंगे, किसी भी डिवाइस को या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को, फायरवॉल हो गया, राउटर हो गया, स्विचेस हो गया, उसको एक्सेस करने के लिए CLI बेस्ड या GUI बेस्ड जब एक्सेस करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि वो हमारे सीरियल पोर्ट से या IP से एक्सेस नहीं होता, तो हम सीरियल पोर्ट में लगा के उसका सीरियल नंबर इस पुट्टी में ओपन करके उसका वहाँ पे सीरियल नंबर डाल के तब जाके हम वहाँ से एक्सेस करते हैं। तो पुट्टी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसके बारे में जान जाएंगे तो क्या किसी भी डिवाइस को नेटवर्क पे एक्सेस करने के लिए आपको पुट्टी की जरूरत पड़ेगी। पुट्टी कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आप होस्ट में IP एड्रेस डाल के, यहाँ पोर्ट नंबर डाल के, पोर्ट नंबर आपका कंप्यूटर के मैनेजर में जाके वहाँ पे देख सकते हो। मैं दिखा दूंगा कैसे देखते हैं। वहाँ पे आप डाल के ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस है, कमांड लाइन खुलेगा CLI बेस्ड पे, वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, या GUI बेस्ड पे भी ओपन हो सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट विजियो होता क्या है, इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी। माइक्रोसॉफ्ट विजियो में क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरे IT कंपनी के अंदर यूज किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर को, एक नेटवर्क को डिजाइन कर सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कोई नेटवर्क कैसे काम करेगा, किस डिवाइस के बाद कौन सा डिवाइस लगेगा, या किस डिवाइस से कौन सा डिवाइस का अपलिंक जाएगा, उनके बीच का जो भी आप डायग्राम बनाना चाहते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट विजियो पे बना सकते हैं। सपोज डैट मुझे ISP टाटा का आ रहा है या एयरटेल का आ रहा है, वो ISP हमें किस डिवाइस पे डालना है, तो आप सपोज अपने राउटर को डाला, राउटर को अपने फायरवॉल पे डाला, फायरवॉल से अपने L3 स्विच डाली, L3 स्विच से आपने L2 स्विच डाला, L2 स्विच PoE, L2 स्विच नॉन PoE डाला। तो एक आप प्रॉपर एक डायग्राम बना सकते हैं कैसे क्या क्या कौन कौन से डिवाइस को अपलिंक किसके बाद देना, वो सब कुछ देख सकते हैं। PoE स्विच से कितने कैमरे लगा रहे हैं, कितने एक्सेस पॉइंट लगा रहे हैं, नॉन PoE स्विच से कितने यूजर्स कनेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ आप इस डायग्राम में दिखा सकते हैं। जब भी आप कभी मीटिंग में जाएं और आपसे कोई सीनियर बोले कि मुझे एक डायग्राम दिखाओ नेटवर्क, आपका नेटवर्क का डायग्राम कैसे है, कौन सा डिवाइस किसके बाद कनेक्टेड है, तो आप प्रॉपर इसमें अपने पूरे नेटवर्क का डायग्राम इस पर बना सकते हैं एक एक करके। अब बढ़ते हैं आगे। PRTG नेटवर्क मॉनिटर। PRTG नेटवर्क मॉनिटर होता क्या है, आपने सारे डिवाइस कॉन्फ़िगर कर लिए, हो सकता है कोई आपका डिवाइस सिस्को का हो, कोई अरूबा का हो, कोई क्वांटम का हो, कोई सपोज का हो, फोर्टिनेट हो, सारे अलग अलग ब्रांड है और सबको रिमोटली एक्सेस करने का या मॉनिटर करने का सबका अलग अलग टूल है। लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत सारे डिवाइस है, सबको आप एक साथ मॉनिटर नहीं कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो सबको आप एक साथ मॉनिटर करने के लिए ना ये PRTG नेटवर्क मॉनिटर का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे डिवाइस का, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क से डिवाइस है जो SNMP सपोर्ट प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, वो सारे डिवाइस इस टूल्स पे ऐड हो जाएंगे और आपको जितने भी उसमें एरर आ रहा है या जो भी उनके नेटवर्क में इशू आ रही है या बैंडविड्थ यूजेस हो रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं सिंगल विंडो पे। ये भी फ्री एक टूल है PRTG नेटवर्क मॉनिटर, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ऐसा उसका डायग्राम दिखेगा कि क्या यूजेस हो रहा है, क्या CPU का यूटिलाइजेशन कितना है, रैम का यूटिलाइजेशन कितना है, कितना लोड बढ़ा है, कितना लोड घटा, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। वायर शार्क क्या होता है, वायर शार्क आप प्रॉपर आप जो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप A यूजर्स हैं और आपको B यूजर्स के पास एक डेटा भेजना है। ओके, A यूजर से B यूजर के पास डेटा भेजना है, तो आपने जो अपने कंप्यूटर से डेटा पैकेट भेजा वो एक वायर के थ्रू होते हुए दूसरे यूजर्स के डैशबोर्ड पे चला गया। तो वो जो अपने डेटा भेजा वो पैकेट में जा रहा है, पैकेट में कन्वर्ट होके जा रहा है। तो आप ना वायर शार्क के थ्रू वो पैकेट को भी देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो पैकेट के थ्रू कितने पैकेट में होके जा रहा है, क्या कोई पैकेट लॉस तो नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है ना कि हम डेटा भेजते हैं और पैकेट लॉस हो जाता है, रास्ते में रह जाता है, पैकेट रिसीव ही नहीं होता है, एरर आ जाता है। तो पैकेट लॉस कैसे हो रहा है उसको देखने के लिए वायर शार्क का यूज किया जाता है। दूसरा चीज,
हम वायर शार्क के यूज करते हैं उस सिचुएशन में कब हमें, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी बहुत हाई होती है तो हमें चेक करना होता है कोई बाहर का बंदा या कोई बाहर के लोग हमारे नेटवर्क को एक्सेस तो नहीं कर रहे हैं, कि डेटा हमारे नेटवर्क से बाहर तो नहीं जा रहा है। तो उस टाइम पे भी हम वायर शार्क यूज करते हैं। और अगर वायर शार्क को आपके जानना है तो ये आपको फिजिकल नेटवर्क को लगा के देखना पड़ेगा। तो इसके बारे में, इसका भी ओरिजिनल डाउनलोड लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत और मैं बता देता हूँ। अगर आपको किसी डिवाइस का मॉनिटर करना है, कभी कभी कस्टमर यूजर्स क्या बोलते हैं भाई मेरे में ना बहुत लेटेंसी आ रही है, या मेरा जो चीज़ फाइल वीडियो भेज रहा हूँ वो अच्छे से डाउनलोड नहीं हो रहा है, या करप्ट हो जा रहा है, या आधा अधूरा वीडियोस आ रहे हैं, बीच में बफर टाइप का आ रहा है। तो आप वायर शार्क का यूज करके चेक कर सकते हैं कि उनकी पूरी पैकेट पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, या कितनी पैकेट लॉस हो रही है। बढ़ते हैं आगे। वायर शार्क आप देख लो, आप ऐसे ही उसका आप किसी भी एक पार्टिकुलर आईपी को भी ट्रेस कर सकते हो, उसमें कितने भी टाइप के कितने पैकेट जा रहे हैं, कौन कौन से पैकेट जा रहे हैं। ये ईवीएम इमुलेटर वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये भी सेम वही है। आपको एक्सेस पॉइंट, राउटर हो गया, स्विचेस हो गया, फायरवॉल हो गया, उन सब का MIB फाइल अपलोड करके आप यहाँ पे उनका कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटोकॉल, उनके GUI, उनके ग्राफिक्स सब कुछ देख सकते हैं। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उससे अपडेटेड भी बोल सकते हैं। सेम नेटवर्क सिमुलेटर NS3 सेम वही है। अगर आप राउटर एक्सेस पॉइंट सबको कॉन्फ़िगर करना हो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये NSC2, NSC3, NSC1 ये सारे इस पर सपोर्ट करता है। और anyone who can wants to use, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। आपको एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। SNP एजेंट सिमुलेटर बाई फर्स्ट रीसोनिंग, ये भी एक सिमुलेटर ही है। सिमुलेटर का अर्थ ही होता है डिवाइस का वर्चुअल या उनका सॉफ्टवेयर बेस को किसी भी VM पे अपलोड करके उनका कॉन्फ़िगरेशन, प्रोटोकॉल, GUI बेस्ड ग्राफिक्स देखने के लिए यूज किया जाता है। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। ये आपका SNP का GUI ऐसे सो आप यहाँ पे देख। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अरूबा सीरीज अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ कुछ दिनों में, थोड़ा सा बिजी हूँ। मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा उसे, और उसके बारे में पूरे अच्छी तरह से बताऊँगा। एक आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ना आप व्हाट्सएप कर दें, कॉल ना करके व्हाट्सएप करें। मैं व्हाट्सएप पर ज़रूर जवाब दूँगा। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद।